जब हजरत अब्दुल्ला अपने घर आ गए, अब वहाब बिन अब्द मुनाफ जब अपने घर पे पहुंचे और अपने खानदान वालों को इकट्ठा किया, अपने घर वालों को इकट्ठा किया, करने के बाद में कहते हैं, ऐ लोगों, मैंने तुम्हें एक मशवरे के लिए यहाँ बुलाया है। खानदान के लोग बोले, क्या मशवरा है? बोले, हमारा मशवरा ये है कि अब्दुल मुत्तलिब के बेटे जवान हैं और मेरी बेटी आमिना जवान है। मैं चाहता हूं कि अब्दुल्ला का निकाह मेरी बेटी आमिना के साथ हो जाए। कबीले के लोग देख के हंसने लगे, बोले, कैसी बात करता है? तेरे पास चंद बकरियां और वो बकरियों के रेवड़ का मालिक, तू एक आम आदमी और वो सरदार मक्का का बेटा, और वो अब्दुल मुत्तलिब जो सरदार मक्का है, सरदार कुरैश है, खाना काबा के मुतवल्ली हैं, वो उनका बेटा, तू मामूली आदमी, तेरे घर से वो रिश्ता जोड़ेंगे? अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल मुत्तलिब के लिए बड़े बड़े रईसों के घरों के रिश्ते तैयार रहते हैं, और तू कह रहा है कि तू अपनी बेटी का रिश्ता उनके बेटे के साथ करने की बात कर रहा है। कहा, लोगों, अगरचे मैं गरीब हूं, ऐ लोगों, अगरचे मैं पैसे वाला नहीं हूं, लेकिन कयामत के दिन वो अब्दुल मुत्तलिब के अमीर बेटे का हाथ मांगने वालों में मुझ जैसे गरीब का भी तो नाम आ जाएगा। जब इतना कहा, लोगों ने कहा, हम नहीं जाएंगे। कहा, मैं जाऊंगा उनके दरवाजे पर। मुझे मालूम है अब्दुल मुत्तलिब का घर वो घर है जहां से किसी साइल को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता है, जहां हर गरीब की मदद की जाती है। अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर आ गए वहाब बिन अब्द मुनाफ, और आकर के दरवाजा खटखटाया। अब्दुल मुत्तलिब बाहर निकल के आए और कदमों पे गिर करके कहते हैं, अब्दुल मुत्तलिब, मैं आज तुमसे कुछ मांगने आया हूं। फरमाया, उठो। मांगने वालों को हम सीने से लगाते हैं और भीख हम कदमों में गिरा के नहीं देते हैं, बल्कि सीने से लगा करके देते हैं। बता, क्या मांगना चाहता है? मांग, जो मांगेगा मैं दूंगा। जब इतना कहा तो वहाब की आंखों में आंसू आ गए। हजरत वहाब बोले कि मैं आज आपसे दौलत का सवाल करने नहीं आया हूं, कोई प्रॉपर्टी का सवाल करने नहीं आया हूं, बल्कि आपके बेटे अब्दुल्ला के लिए अपनी बेटी का हाथ मांगने, अपनी बेटी के लिए मैं आपके बेटे अब्दुल्ला का हाथ मांगने के लिए आया हूं। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना, इतना सुनने के बाद अब्दुल मुत्तलिब बोले, जरा ये तो बता, तेरी बेटी का नाम क्या है? अब्दुल मुत्तलिब जो सरदार मक्का हैं, अब्दुल मुत्तलिब जो सरदार कुरैश हैं, अब्दुल मुत्तलिब जो खाना काबा के मुतवल्ली हैं, जो हजारों बकरियों के मालिक हैं। जरा सुनो तो सही, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत वहाब से ये नहीं कहा तेरी प्रॉपर्टी कितनी है, ये नहीं पूछा तेरी जमीन कितनी है, ये नहीं पूछा तेरी जायदाद कितनी है। फरमाया, बता तेरी बेटी का नाम क्या है? कहा, मेरी बेटी का नाम आमिना है। जब इतना सुना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब नाम पे गौर करने लगे। आमिना अमन से बना है, जिसके माना आते हैं चैन देने वाली, जिसके माना आते हैं राहत देने वाली, जिसके माना आते हैं आराम देने वाली। सोचने लगे, बेटे का नाम अब्दुल्ला है और बहू का नाम आमिना है, इनसे जो बच्चा पैदा होगा वो दुनिया में अमन देता हुआ आएगा, वो दुनिया में आराम देता हुआ आएगा, वो दुनिया को राहत पहुंचाता हुआ आएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, अरे वहाब, तुम मेरे दरवाजे पर आ गए, ये बहुत अच्छी बात है, वरना चंद दिनों में मैं खुद तुम्हारे घर पर अपने बेटे का रिश्ता लेकर के आने वाला था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं खुद तेरे घर रिश्ता लेकर के आने वाला था। ये मक्के में शादी होने जा रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो इतने बड़े घराने के मालिक हैं, अब्दुल मुत्तलिब जिनके अंडर कई कबीले आते हैं, वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब जिनकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, लेकिन वहाब जो बहुत गरीब हैं, उनसे ये नहीं कहते कि तू अपनी बेटी को जहेज में क्या देगा, ये नहीं कहते हैं कि तेरी बेटी मेरे घर पर आएगी तो क्या क्या लेकर के आएगी। आज अपने घरों की शादियों का हाल देख लो, आज अपने अपने घरों का जायजा ले लो। तुम्हारे घरों में भी तो शादियां होती हैं। एक शादी मक्के में होने जा रही है, एक शादी मक्के में होने जा रही है, और आज अपने घरों की शादियों का हाल देख लो। तबाह कर दिया मुआशरे को तुम्हारे यहाँ के शादियों के रस्मों रिवाजों ने। आज न जाने कितने मुसलमान घरों की बहन बेटियां गैर मुस्लिमों के घरों में जाकर के रह रही हैं। ये क्या है? इसमें हमारी कमी है। आज शादी के बढ़ते अखराजात ने मुआशरे को उस दहलीज पे ले जाकर के रख दिया है। न जाने कितनी बहनों के बालों में चांदी उतर आई है, न जाने कितनी बेटियों के बालों में चांदी उतर आई। जरा सोचते नहीं तुम्हारे यहाँ की शादियों का हाल क्या है? तुम्हारे यहाँ की शादियों का क्या हाल है? अगर किसी गरीब की 3-4 बेटी होती हैं
पूरी पूरी रात उसको नींद नहीं आती, यही सोचता रहता है कि कहां से मैं अपनी बेटियों के लिए इतने जहेज का इंतजाम करूं, कहां से मैं अपनी बेटियों के लिए इतना जहेज लेकर के आऊं। एक बेटी की शादी करने में इतना कर्ज उस गरीब को हो जाता है कि और बेटियों के बालों में चांदी उतर आती है, और बेटियां घर में उनकी उम्र बढ़ती रहती है, 30-30 साल 35-35 साल की उम्र हो जाती है, और वो यही सोचती रहती है काश मेरे बाप के पास में पैसा होता, काश मेरे बाप के पास में दौलत होती, काश मेरे बाप के पास में इतना रुपया होता तो मेरा बाप मेरे भी हाथ पीले कर देता। आज ऐसे ऐसे गलत रस्मों रिवाज चल गए। अभी हमारे तरफ एक मंगनी हुई थी, उस मंगनी के अंदर बुलेट दी गई थी लड़के के बहनोई को। जरा सोचो तो सही बुलेट की कीमत कितनी होती है। हमारे तरफ 2,80,000 से ऊपर तकरीबन 3 लाख के करीब उसकी कीमत है। उस बुलेट को बहनोई को जब बुलेट दी गई है तो लड़के के बाप को क्या दिया गया होगा, लड़के की माँ को क्या क्या दिया गया होगा, लड़के की बहनों को क्या क्या दिया गया होगा, क्योंकि उमूमन बहनोइयों को और भाइयों को ज्यादा कुछ नहीं दिया जाता है। थोड़ा सोचने की बात है ये बात। और इतनी नुमाइश की गई उस मंगनी की, गली गली कूचो कूचो में उसका प्रचार हो रहा था कि इतना सामान सिर्फ मंगनी में दिया है। जब वो मंगनी कर करके अपने घर पर आए तो मोहल्ले के लोग कह रहे थे अरे जब मंगनी में इसने इतना दिया है तो शादी में कितना देगा। उसी में पड़ोस में अगर कोई गरीब बेटी होगी, उसने सुना होगा तो उसके दिल पे क्या बीती होगी। उस बेटी ने जब ये सुना होगा तो उसके दिल पर क्या बीती होगी। आज मेरे रब ने तुझे अमीर कर दिया, आज मेरे रब ने तुझे पैसा दे दिया, आज मेरे रब ने तुझे दौलत दे दी, आज मेरे रब ने तुझे प्रॉपर्टी दे दी। तू उस प्रॉपर्टी की नुमाइश कर रहा है, तूने गरीबों का ख्याल नहीं किया, तूने उन फकीरों का ख्याल नहीं किया जिनके घर में जवान बेटियां बैठी हुई हैं। रक्षा चलाने वाला गरीब, शाम मजदूरी करने वाला गरीब, पत्थर उठाने वाला गरीब, ईंटें उठाने वाला गरीब, जिसकी 300-400 रुपए की मजदूरी है, वो गरीब जब अपने घर में आता है 200-250 रुपए घर के खर्च में खर्च हो जाते हैं, 200 रुपए बचा करके रखता है। कहां से इतनी प्रॉपर्टी जमा करेगा, कहां से इतना पैसा जमा करेगा। जरा सोचो तो सही उन गरीबों का क्या हाल होगा। जब मोहल्ले पड़ोस में उस मंगनी का जिक्र किया गया होता, उन गरीबों की बेटियों पे कैसी बीत रही होगी। काश मेरे मौला तूने मेरे बाप को भी दौलत दी होती, मेरे बाप को भी गरीब ना बनाया होता तो आज मेरा बाप भी मेरे हाथ पीले कर देता। तुम्हारे यहाँ की शादियों में कैसे रस्म रिवाज आज पैदा हो गए। इस्लाम में तो सादा निकाह का रिवाज था। आज आओ अपने जहन को जरा करीब करो, आज हमारा मुआशरा कहां पर पहुंच गया, आज हमारी सोसाइटी कहां पर पहुंच गई। आज तबाह कर दिया इस मुआशरे को इस रस्म रिवाज ने। ऐसे ऐसे मुआशरे में चीजें जन्म लेने लगी। उस गरीब ने अगर किसी से कह दिया मेरी बेटी का रिश्ता लगाओ, तो जो बीच वाला होता है वो कभी महीनों रिश्ते को चलाता रहता है, कभी लड़के के यहाँ खाता है, कभी लड़की के यहाँ पर खाता है, और वो गरीब 300 रुपए की मजदूरी करने वाला ला करके उसको अच्छा खिलाता है ताकि मेरी बेटी का रिश्ता कराएगा। और उसके महीनों रिश्ता चलने के बाद में कहता है कि लड़के का बाप देखने के लिए आएगा या लड़के की मां देखने के लिए आएगी। ये सारी बातें आज इस दौर में चल रही हैं। कभी खबर आती है अभी बहन और बहनोई देखने के लिए रह गए हैं, वो भी देखने के लिए आएंगे। कभी खबर आती है अभी लड़के का भाई रह गया है, वो भी देखना चाहता है। उसके बाद महीनों रिश्ते चलते हैं, 6-6 महीने रिश्ते चलते हैं, 1-1 साल रिश्ते चलते हैं। उसके बाद में क्या नतीजा निकलता है, यही नतीजा निकलता है कि आकर के कहता है कि लड़के के भाई को लड़की पसंद नहीं आई या लड़के के बहनोई को लड़की पसंद नहीं आई। अरे जालिम, जब रिश्ता करना ही नहीं था क्यों उस गरीब के घर पर गया खाने के लिए। जब तुझे उस घर से रिश्ता जोड़ना ही नहीं था क्यों तू उसके घर पर जाकर के कह रहा था कि मैं तेरी बेटी का रिश्ता करा दूंगा। अरे नादान, क्या इसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा। मेरा रब सब जानता है। मेरे रब ने आज तुझे अमीर बना दिया है। हमने उन लोगों को भी देखा है जो कभी कारों से घूम रहे थे, आज उनके पैरों में चप्पल नसीब नहीं है। और हमने उन गरीबों को भी देखा है जिनके पैरों में चप्पल नहीं होती थी, आज बिल्डिंगों में महलों में फख्र कर रहे हैं। रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, दौलत देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं दौलत पर और सेहत पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि बीमारी आने में वक्त नहीं लगता और पैसे के जाने में वक्त नहीं लगता। ये क्या है हजरत गिरामी, अगर अल्लाह ताला ने इस इंसान को मालदार बनाया
वाला था, इसको चाहिए था कि गरीबों की गरीबी के लिहाज रखता, गरीबों की मदद करता, गरीबों को अपने सीने से लगा के कहता, अरे नादान, अगर किसी का रिश्ता जुड़ भी जाता है तो अगर वो घर पर आ जाए उसका समधी, तो पूछता है समधी साहब जरा ये बताओ कि तुम बारात कितनी लेकर के आओगे? तो कहता है बारात क्या, ऐसी 500-600 लोग आ जाएंगे तेरे घर पर बारात में। अल्लाह अकबर, खुद तो 100 लोगों के कार्ड